पेरेंट्स तो सर अब उनको भी ऐसा लगा कि बहुत दूर है, इसके नेपाल से सिक्कर तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनको भी स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी, मेरे को भी आती थी, मतलब फैमिली है ना, ना ही हमारा मिलना होता था इतना क्योंकि काफ़ी दूर है, तो मतलब थोड़ा तो संघर्ष रहा, लेकिन फिर अब उनको भी वैसे खुश है कि अब आगे मैं जाऊँगा। बहुत अच्छा किया, श्याम बाबा की कृपा होगी, गुरु जी को आशीर्वाद हो और हमारा अच्छो कियो टॉप कियो बढ़े तो बहुत अच्छा लगे मैंने। मतलब मैट्रिक्स में पढ़े तो कामयाब हो गए हो? कामयाब हो गयो। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास स्पॉट। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद में और मेरे साथ राजरतन जी हैं जिन्होंने जेईई एडवांस में टॉप किया। सर क्या कुछ करना चाहेंगे, किस तरह से आपने ये टॉप किया? सर अच्छा लग रहा है टॉप करके, मतलब फैमिली प्राउड है और मेरे को भी अच्छा लगा तैयारी करके। अब आगे कॉलेज जाएंगे IIT में। तो जेईई का विचार आपके मन में कैसे बना, कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए? सर मतलब 12th में मैंने साइंस ली थी, तो मेरे को इंटरेस्ट तो था शुरू से ही, मतलब ऐसे मतलब साइंस में इंटरेस्ट रहता ही है स्टार्टिंग से, तो बस फिर जब मैं 12th में आया तब ठीक है, मैंने सोचा कि चलो कुछ करना ही है अब आगे, कोई कॉलेज में जाना है। तो वैसे तो मैंने स्कूलिंग नेपाल से करी थी, तो मैंने उधर ही पता कर लिया कि मेरे को क्या करना है आगे। तो मैंने 12वीं में आके जब देखा कि ऐसा IIT के लिए तैयारी होती है, तो फिर मेरे को पता चला कि सिक्कर में मैट्रिक्स करके है, मेरे चाचा जी ने मेरे को बताया था, तो मेरे को लगा कि इधर सही है, तो मैं इधर आया, मैंने इधर पढ़ाई करी, मैट्रिक्स वालों ने तैयारी कराई ढंग से, तो मेरा रिजल्ट आ गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ या वहाँ रहने की मैं बात करूँ या फिर पढ़ाई की बात करूँ, तो मैट्रिक्स ओवरऑल कैसा है? मैट्रिक्स सर बहुत हेल्पफुल है, मतलब एज ए स्टूडेंट अगर मैं कहूँ तो बस पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता, आपको तैयारी भी करनी चाहिए कि आप कैसे प्रेशर मेंटेन करते हैं। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके एडवांस हैं, उसमें ये आपको ज़्यादातर रहता है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, उनका जो 6 घंटे होते हैं ना एडवांस के, उसमें वो नहीं कर पाते जो नॉर्मली कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको बस अपना प्रेशर मेंटेन करना है। तो जो मैट्रिक्स में हमको टेस्ट सीरीज़ हुआ करती थी, उसने हमको इतना अच्छी तरह से बना दिया कि हमको कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई प्रेशर नहीं आया। मैं अपना बात बताऊँ, मेरे को कभी ऐसे प्रेशर फील नहीं हुआ। और ये बात घर परिवार की, तो उन्होंने भी मेरे को ऐसा कोई प्रेशर दिया नहीं कि तेरे को करना ही है ना, मतलब मैंने काफ़ी चीज़ सिंपल रखी, नॉर्मल रखी, तो मेरे लिए एक नॉर्मल सा ही रहा। तो जो सब जने कहते हैं कि एडवांस काफ़ी मुश्किल है, तो मुश्किल तब तक है जब तक आप उसको मानते हो। अगर आप उसको नॉर्मल रख रहे हो, सिंपल रख रहे हो ना, तो काफ़ी चिल है, ऐसे कोई नहीं है ऐसा। अगर मैं ऐसी बात करूँ, कोर्सेज की बात करूँ, तो ऐलनाबाद में भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर मैट्रिक्स कैसे बेटर है, और आपकी मैं बात करूँ तो आपने किस तरह से उसको ढूंढा, फिर उसके बाद आप वहाँ जब आप गए तो किस तरह से आपको ट्रीट किया गया? जी सर, मैट्रिक्स तो अब रिज़ल्ट की वजह से पहचाना जाता है कि जो हमारे शेखावाटी से लेकर हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें मैट्रिक्स की जो रिज़ल्ट है ये खुद ही इसकी पहचान बनाई जा रही है। अब आगे भी आप देखते रहेंगे, तो जो सर ने ठाना है कि 1000 से ज़्यादा IIT में बनाना है, तो वो बनेगा सर, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। रही बात, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सर, वैसे मैं मैट्रिक्स हॉस्टल में रहा हूँ, तो उधर मेरे को काफ़ी सपोर्टिव थे, जैसे कि मेरे को कभी डाउट होता था कि कैसे पढ़ाई करनी है, तो सर लोग भी काफ़ी फ्रेंडली थे। वैसे बीच बीच में कभी कभार हुआ कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो ऐसे मतलब होता है कि कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, तो उस टाइम मैं अपने मतलब टीचर से कंसल्ट करता था, तो बोला काफ़ी फ्रेंडली, मतलब बताते थे सब कुछ कैसे करना है, तो काफ़ी अच्छे से हुआ। मतलब तो परिवार में आपके सर कौन कौन है? परिवार में सर मेरे पेरेंट्स तो नेपाल रहते हैं, तो अभी मेरे यहाँ दादी जी हैं और दादी जी। तो जब आपने बताया कि आप सिक्कर में जाकर मैट्रिक्स में पढ़ाई करेंगे, तो आपके परिवार का रिएक्शन क्या था और उनके मन में किस तरह के सवाल उस समय गूंज रहे थे जब आप कह रहे थे कि मुझे सिक्कर जाना है, मैट्रिक्स में पढ़ाई करनी है और इंजीनियर की तरफ आगे बढ़ना है? तो पेरेंट्स तो सर अब उनको भी ऐसा लगा कि बहुत दूर है, इसके नेपाल से सिक्कर तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनको भी स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी, मेरे को भी आती थी, मतलब फैमिली है ना, ना ही हमारा मिलना होता था इतना क्योंकि काफ़ी दूर है, तो मतलब थोड़ा तो संघर्ष रहा, लेकिन फिर अब उनको भी वैसे खुश है कि अब आगे मैं जाऊंगा तो मैंने कुछ अच्छा ही किया है। मतलब हालांकि इंजीनियर के साथ साथ नीट की परीक्षा भी मैट्रिक्स करवाता है सर, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग बच्चे जो है डॉक्टरी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आपका तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इसमें रह गया इंजीनियर में, क्या कुछ रिकमेंडेशन करना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे जो बच्चे डॉक्टरी तरफ जाना चाहते हैं, नीट की तरफ भी क्वालिफाई करवाएं? सर वो तो रिज़ल्ट बता ही रहे, अभी भी जो रिज़ल्ट आए कल परसों, जो नीट का रिज़ल्ट आया उसमें 500 से अधिक बच्चों का डॉक्टर तय है, तो आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे रिज़ल्ट भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो नीट में भी मैट्रिक्स बहुत अच्छा कर रही है और जेईई के लिए तो हमेशा बेस्ट रहा है ये मैट्रिक्स। तो उन स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगे जो कई बार मार्गदर्शन में उलझ जाते हैं? अब आपने तो टॉप कर दिया, बच्चों के लिए कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहें? सर बस यही है कि आप प्रेशर मत लो, अगर आप सोच रहे हो कि टफेस्ट एग्ज़ाम है तो आप पहले से ही मतलब आपने पहले से उसको मुश्किल कर दिया है। अगर आप सोचो कि नॉर्मल ही है तो वो एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, मतलब कुछ ऐसा नहीं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं
और अगर आप इसे मैट्रिक्स से कोई बढ़िया में आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो आराम से करवा रहे हैं तैयारी। आपकी कोई दिक्कत है वो सर लोग आपसे बात करते हैं, उधर काउंसलिंग होती है, आप PTM में जा सकते हैं, टाइम टू टाइम मिल सकते हैं। और ये बात जो मॉड्यूल्स हैं और जो क्लासेस है वो काफ़ी इफेक्टिव है। लाइक मॉड्यूल्स तो सब बनाते हैं लेकिन मैट्रिक्स की काफ़ी अच्छी है। जब हम बाद में हमने कंपेयर किया तो देखा कि सब कुछ का निसार जो भी निचोड़ होता है वो तो मैट्रिक्स के मॉड्यूल में है ही, तो हमको कभी एक्स्ट्रा बुक लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और PYQ भी उसमें अच्छी तरह से दे रखे हैं, तो इसकी वजह से रिज़ल्ट आते हैं। और अच्छा, जो बच्चे वहाँ जाते हैं हॉस्टल फैसिलिटी सर वहाँ कैसी है? क्या सब कुछ परफेक्ट है? आपके दादी भी वहाँ जाके आए होंगे। हाँ सर, जैसे कि हॉस्टल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। मैं खुद मैट्रिक्स के हॉस्टल में रहा हूँ, तो हॉस्टल में क्या है कि आपको फ़ोन अलाउड नहीं है। एंड ये काफ़ी इफेक्टिव है कि हम सोचते हैं कि अगर फ़ोन के बिना कैसे चलेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक असरदार चीज़ है, क्योंकि फ़ोन होता है ना तो पढ़ाई नहीं होती। अगर आप 1 साल के लिए फ़ोन अपने पास नहीं रखते तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाते हैं। हाँ दादी जी, कैसा महसूस होता है जब बच्चे ने टॉप किया? कैसा महसूस है? क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया, श्याम बाबा की कृपा होगी, गुरु जी को आशीर्वाद हो, ऐसे 2 टॉप करियो हैं और सब बड़े रंग ये आशीर्वाद हो जो करो। मारो छोरो मेहनत बहुत करी, जब खानो नहीं खायो, बड़ा नाश्तो नहीं कियो और खानो आधो खातो, पढ़ाई में रहतो, फ़ोन नहीं चलातो। वैसे कहते हैं अगर गुरु बेटर हो, गुरु बढ़िया हो तो फिर अच्छा कामयाब हो जाता है। तो मैट्रिक्स को लेके गुरु बढ़िया है। और मैट्रिक्स को लेके क्या कहोगे जिसने बच्चे को कामयाबी की तरफ बढ़ाया जी? मैट्रिक्स में बढ़िया रहे हो तो बढ़िया पढ़ियो, अच्छा बढ़िया पढ़ियो, मतलब पूरा आशीर्वाद मिला मैट्रिक्स की तरफ से भी? आशीर्वाद हो मारो जी। मारा अच्छो कियो, टॉप कियो बढ़े तो बहुत अच्छा लग्यो मैंने। मतलब मैट्रिक्स में पढ़े तो कामयाब हो गए हो? कामयाब हो गयो। हाँ, बड़ा हॉस्टल में पढ़े हो नहीं तो मारा तो मैट्रिक्स हॉस्टल में भी रहे हैं तो ठीक रहे हो? ठीक रहे हो, बढ़िया रहे हो। तो मैट्रिक्स ने राजरतन के हौसलों को ऐसे पंख दिए कि अब वो कामयाबी की तरफ है और JEE एडवांस में टॉप कर उसने न केवल इलाहाबाद का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे जिला का नाम रोशन किया है। तो पूरा जिला सिरसा गौरवान्वित महसूस करे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।